भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिकॉर्ड रूम में घुसकर सरकारी दस्तावेज की चोरी मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस संबंध में जोगसर थाने में मामला दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर डीएसपी चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। इस टीम में जोगसर थाना अध्यक्ष कृष्णानंद कुमार सिंह समेत डीआईओ शाखा भागलपुर एवं जोगसर थाना के कई पुलिस पदाधिकारी एवं जवान शामिल किए गए। टीम के अथक प्रयास और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों की पहचान कटिहार निवासी अख्तर अंसारी एवं रोहतास खान के रूप में हुई है। वही गिरफ्तार अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर एक और आरोपी भास्कर खान उर्फ रजब खान को कटिहार जिला से गिरफ्तार किया गया है। भास्कर खान की निशानदेही पर चोरी हुए बहुमूल्य सरकारी दस्तावेज मालूम रजिस्टर बरामद किए गए हैं। मामले को लेकर सोमवार को सिटी एसपी शुभांकर मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि इस घटना में कई भूमाफिया की भी संलिप्तता है। फिलहाल पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। तो बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं भूमि माफियाओं से भी इसका जो साथ है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसके संबंध में हम लोग आगे भी अनुसंधान कर रहे हैं। इसके पहले कितने लोग जेल गए? अभी तक टोटल 3 लोग जेल गए हैं। भागलपुर में सोमवार सुबह मवेशियों से भरी पिकअप और हाइवा के बीच जोरदार टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के पड़खच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि पिकअप एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही हाइवा में जा भिड़ी। इस हादसे के बाद पिकअप हाइवा और ट्रक के बीच फंस गई। इसी दौरान पिकअप ड्राइवर स्टीयरिंग के नीचे जबकि क्लीनर ट्रक के टायरों में घंटों फंसा रहा। दोनों को निकालने के लिए मौके पर क्रेन बुलानी पड़ी। करीब 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से गाड़ियों के पार्ट्स तोड़कर दोनों को बाहर निकाला गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में टायरों के बीच फंसा युवक दर्द से कराह रहा है। वही पिकअप का ड्राइवर क्रेन की मदद से किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहा है। वाहन में 2 मवेशी भी फंसे हैं। घटना परवत्ता थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सुबह 6 बजे की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। इसी दौरान पिकअप सामने आ रही थी, हाइवा से टकरा गई, जिसमें पिकअप के पड़खच्चे उड़ गए। लोगों ने दोनों को निकालने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद पुलिस की मदद से क्रेन बुलानी पड़ी। वही हादसे के कारण एनएच पर दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों सड़क जाम रही। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने सड़क से हटाया और यातायात बहाल कराया। इधर घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परवत्ता थाना अध्यक्ष शंभू पासवान ने बताया कि सोमवार सुबह मवेशी ले जा रही तेज रफ्तार पिकअप ओवरटेक करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिकअप पर सवार 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को पहले नौगछा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए तीनों को मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। भागलपुर के कचहरी परिसर में एक पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति शैलेंद्र शाह उर्फ चिंटू अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रियंका अपनी मां के साथ वहां से भाग गई। इस मामले में शैलेंद्र का आरोप है कि उसकी पत्नी प्रियंका का अपने मुंह बोले मामा कमल पासवान से प्रेम प्रसंग चल रहा है। शैलेंद्र और प्रियंका की शादी 2011 में हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और मामला थाने और जेल तक पहुंच गया। जेल से छूटने के बाद शैलेंद्र को पता चला कि उसकी पत्नी प्रियंका अपने मायके चली गई है और बच्चों को भी साथ ले गई है। शैलेंद्र का आरोप है कि प्रियंका ने उसके ऊपर छेड़खानी का केस दर्ज करा दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। धमकी दी गई कि अगर पत्नी से दूर नहीं रहा तो उसे काट कर ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया जाएगा या फिर ब्लू ड्रम में टुकड़े कर दिए जाएंगे।
आज कचहरी परिसर में शैलेंद्र और प्रियंका के बीच हुए हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। शैलेंद्र अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रियंका ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी मां के साथ वहां से चली गई। इस पूरे मामले में शैलेंद्र का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को कभी कोई परेशानी नहीं दी, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़कर चली गई। शैलेंद्र ने न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। देखिए मौके पे दौड़ता देखिए हमको मारने की धमकी देता है, ये लोग मारता है जाते हैं। ये देखिए ये लड़का, ये देखिए ये लड़का का फोटो, ये देखिए फोटो, देखिए देखिए शादी जब हम सास का गोल पकड़े तो वो हमको मारने उठे, कहा कि तुम यहाँ कोई नहीं है, तुम मत आओ यहाँ, कोई लेना देना, तुम मेरी पुताऊ को छेड़खानी किए, हम कुछ नहीं किए। और बच्चे से भेंट करने गए, बोले टीचर का नंबर दो, हम पैसा पेमेंट करेंगे, पढ़ाता है। ये पत्नी कहाँ है? सुल्तानगंज में रहता 3 साल से। छोड़ दिया है? हाँ, 2 लाख नगद और सब जेवर लेके गया है। हाँ, ट्रेन में नौकरी करते थे, प्राइवेट नौकरी, सुपर का काम करते थे। हाँ, धमकी देता, काट देंगे, ट्रेन काट के फेंक देंगे पुलिस रेलवे लाइन में। ये बोला ड्राम में काट के फेंक देंगे। नहीं, ब्लू वाला ड्राम बोलता है, काला वाला ड्राम बोलता है, नहीं तो ट्रेन में फेंक देंगे। भागलपुर में रात 11 बजे महिला थाने के गेट पर ताला लटका दिखा। दरअसल रात के 11:10 पर परबत्ती मोहल्ले में काली मंदिर के पास 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। पीड़ित पक्ष की 5-6 नाबालिग दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने साइबर थाने पहुंची। साइबर थाने में तैनात ओडी पदाधिकारी ने केस महिला थाने का बताते हुए पीड़ितों को वहां भेज दिया। वहीं जब नाबालिग महिला थाने पहुंची तो सामने ताला लगा देखा। करीब 15 मिनट तक पीड़ितों ने गेट के सामने खड़े होकर इंतजार किया। थक हार कर वे वापस लौटने ही वाली थी, तभी अंदर से एक महिला पुलिसकर्मी गेट खोलती हुई सामने आई। इसके बाद पीड़ितों का आवेदन लिया गया। महिला थाने की ये तस्वीर चौंकाने वाली थी, लेकिन SC/ST थाने में हालत और भी बदतर मिले। रात के समय थाने में कोई अधिकारी नहीं था, सिर्फ 2 होमगार्ड जवान सादे लिबास में टेबल पर पैर पसारे कुर्सियों पर आराम करते दिखे। पूछने पर साफ जवाब मिला कि हम ही ड्यूटी में हैं, कोई केस आए तो SHO को फोन कर अस्पताल में इलाज के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल युवक सलमान अंसारी की मौत हो गई। मृतक पेशे से सिलाई मशीन का काम करता था और एक निजी कार्यवश बाहर निकला था जब हादसे का शिकार हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर इलाज मिला होता तो सलमान की जान बच सकती थी। सलमान अंसारी को शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थी। बताया गया कि वह अपने मालिक के कहने पर सामान लाने गया था, तभी 2 बाइक सवारों के बीच हुई भीषण टक्कर में वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसके मुंह और कान में गहरी चोटें आई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे तुरंत मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद ना तो कोई डॉक्टर समय पर मौजूद था और ना ही नर्सिंग स्टाफ। इजराइल अंसारी सलमान के पिता ने बताया कि ऑक्सीजन तक मरीज को खुद से लगाना पड़ा। करीब 2 घंटे तक कोई भी चिकित्सकीय सहायता नहीं मिली। देर रात करीब 9 बजे पहली बार डॉक्टर मरीज को देखने आए। परिजनों ने बताया कि सलमान की हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन अस्पताल में 3 दिनों तक CT स्कैन तक नहीं हो सका। डॉक्टरों ने यह कहकर मना कर दिया कि शरीर ज्यादा हिलने से स्कैन संभव नहीं है। आखिरकार मजबूर होकर परिजनों ने निजी क्लिनिक में खुद के खर्च पर CT स्कैन करवाया। बावजूद इसके इलाज में कोई तेजी नहीं आई। परिजनों ने आगे बताया कि लगातार 3 दिनों तक इलाज में देरी और लापरवाही के चलते सोमवार की सुबह सलमान की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी ने अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल अंसारी ने बताया कि अगर वक्त पर इलाज शुरू होता तो हमारा बेटा जिंदा होता। वहीं परिजनों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पूरी तरह से ये जो हॉस्पिटल का विभाग जो है भागलपुर मायागंज पूरी तरह से लापरवाही है।
और कोई भी गरीब तबके के रोगी को देखने वाला नहीं है। यह राज्य की सरकार पूरी तरह मतलब कि जान लीजिए कि कोई इसका कुछ नहीं है। मंगल पांडे जो लगातार बार बार कहते हैं कि हम मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, कहीं कोई इलाज नहीं है। सब बच्चा लोग बाहर से दवाई लेते हैं, बाहर से लोग यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। भगवान भरोसे है, कोई रोगी बच गया तो भगवान भरोसे है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के डॉक्टर पूरी तरह लापरवाह है। MRI का बात बोले भीतर नहीं होगा, मनमाना करते हैं लोग ना, पूरी तरह से मनमाना है। रोजी मर जाए तो मर जाए, यही हमारा कहा कि कलेजा धक धक करता है, नहीं होगा, वहाँ बाहर में हो गया। पैसे के सारा खेल है। बाहर से जितनी भी दवाइयाँ खरीदी जा रही है, बाहर से जितनी भी जांच हो रही है, वह सिर्फ ये लोग कमीशन लेते हैं। कमीशन के बदौलत आज मायागंज अस्पताल के सारे अधिकारी डॉक्टर खड़े हैं। सिटी स्कैन में होया तो वहाँ बोला कि सिटी स्कैन अभी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो इतना लापरवाही हुआ कि कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद ऑक्सीजन भी हम अपना खुद से लगाए हैं। उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद नर्स उर्स आकर के देखी, उसके बाद फिर कम हुआ। फिर 9 बजे के बाद डॉक्टर आए। CT स्कैन हुआ था, सिटी स्कैन वहाँ ने बाहर कराए हैं। बाहर वहाँ क्या बोला गया, वहाँ बोला क्या नहीं हो पाएगा यहाँ पे। कहे नहीं हो पाएगा, कहे मतलब कि बॉडी जो है ना ज्यादा हिल रहा था, इसके वजह से यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन बाहर गए तो वहाँ पे उसी बाहर तो बॉडी हिलता होगा। हाँ, फिर भी वहाँ उसी हालत में कर दिया गया। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 4 मई से 15 मई के बीच किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के टॉप खिलाड़ी भागलपुर में अपना जौहर दिखाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के सफल आयोजन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कार्यभार सौंप दिया गया है। आज नेशनल यूथ गेम मसाल जुलूस बांका होते हुए भागलपुर पहुंची और भागलपुर के बाद नौगछिया होते हुए कटिहार रवाना हो गई। इस मसाल जुलूस में जिलाधिकारी, DDC, जिला खेल पदाधिकारी और दर्जनों पदाधिकारी एवं खिलाड़ी मौजूद थे। बैडमिंटन की प्रतियोगिता भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के मल्टीपर्पज हॉल में और तीरंदाजी की प्रतियोगिता सैंडिस कंपाउंड के मुख्य मैदान में आयोजित की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि आगामी 4 मई से 15 मई तक चलने वाले गेम में देश के कई कोने से दिग्गज खिलाड़ी भागलपुर पहुंचेंगे और तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भागलपुर की जनता से अपील की कि यह नेशनल गेम सीखने की जरूरत है और आज के युवा इस गेम में दर्शक बनकर मौजूद हो ताकि खेल से दिलचस्पी हो और मुख्यमंत्री की योजना मेडल लो नौकरी पाओ पर भी खरा उतरेगा। भागलपुर में 4 मई से इसकी शुरुआत है और भागलपुर को 2 गेम्स का आयोजन करने का अवसर मिला है और हमारी पूरी टीम इसमें तत्पर है। और आप तैयारियों को विभिन्न स्तरों पर देख रहे होंगे, पूरी टीम लगी हुई है, हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं, कर्मी लगे हुए हैं। और मैं भागलपुर की जनता से ये आह्वान करता हूँ, इस गेम में हमारे देश के हर कोने से विभिन्न प्रकार के हमारे खिलाड़ी आएंगे। उनका हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत करें, अभिवादन करें, उनको खेलने का अच्छा अवसर दें, मौका दें, सहयोग करें। भागलपुर शहर में बाबू वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के द्वारा 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के एक निजी विवाह भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, रोशन सिंह, मृत्युंजय सिंह गंगा, राजकुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मृत्युंजय सिंह ने बताया कि बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर स्थापित प्रतिमा 18 फीट ऊंची है और ये पूरे देश में बाबू वीर कुंवर सिंह की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है। ये प्रतिमा 2012 में जन सहयोग से स्थापित कराई गई थी। डॉक्टर अजय सिंह ने जानकारी दी कि 23 अप्रैल को सुबह 7 बजे तिलका मांझी चौक से एक भव्य रैली निकाली जाएगी, जो बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर जाकर समाप्त होगी। इस रैली में बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता और बलिदान को याद किया जाएगा और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव को सफल बनाने के लिए लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। जो हमारे युवा शक्ति है वो लोग आगे आकर के ये शोभा यात्रा भी इसमें शामिल कर रहे हैं, जो परमिशन भी SDO से लिया जा रहा है
और वो शोभा यात्रा तिलका मांझी चौक होते हुए और जितने भी शहर में जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो की मूर्तियां हैं सबको सजाया जाएगा और माल्यार्पण करते हुए वीर कुंवर सिंह जी की मूर्ति स्थल पर पहुंच करके वहां जो कार्यक्रम है उसमें शहर के जो गणमान्य हैं, जो एमपी हैं, अजय मंडल जी, मेयर हैं, वसुंधरा लाल, NK यादव जी हैं, और भी लोगों को इनवाइट किया गया है और वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के सभी लोग यहाँ जो एक्टिव लोग हैं सब उपस्थित हैं। उस दिन बड़ी संख्या में हम लोग वहाँ उस विजयोत्सव समारोह को मनाएंगे।